यूपी में जहां नदियां उफान मार रही हैं तो वहीं पहाड़ों पर भी खतरा बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में बारिश जो है मुसीबत बन गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। आधे हिंदुस्तान में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। यूपी में भी बारिश मुश्किल खड़ी कर रही है। गंगा यमुना नदी ने रौद्र रूप ले रखा है, जिससे निचले इलाके डूबे हुए हैं। वाराणसी में एक बार फिर भारी बारिश देखने को मिली, जिससे जल भराव के हालात बन गए। काशी विश्वविद्यालय समेत कई इलाकों में पानी भर गया। मुख्य सड़कें भी डूब गई। रात में हुई बारिश से सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो वो परेशानी में आ गए। स्कूल जाने में बच्चों को काफी दिक्कतें आई, क्योंकि सड़क पर सैलाब तैर रहा था। बीएचयू अस्पताल परिसर में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बीएचयू, बाबतपुर, हरुआ, चौबेपुर, लहरतारा, चांदपुर, सुंदरपुर चौक, कोदोलिया, मेदागिन, रोहनिया में रात भर हुई बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। कानपुर में धीरे धीरे गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। कटरी के कई गांवों के अंदर तक पानी भर गया है। लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। वहीं डीएम ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। अधिकारी इसका निरीक्षण कर रहे हैं और बाढ़ चौकियां इनके संपर्क बनाए हुए हैं, मगर इनकी परेशानी ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी का लेवल और बढ़े, उनकी गश्ती खराब। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे ही गांव में है जहां देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पानी पानी और पानी भरा हुआ है। क्या बिजली खंभे और क्या यहाँ तक कि जो हैंड पाइप्स लगे हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना पानी का बहाव है। और ऐसे में ये बढ़ता गंगा का जल स्तर ग्रामीणों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। हालांकि गाँव में आने जाने के लिए ट्रैक्टर की सुविधा भी उपलब्ध है और राशन सामग्री पहले ही माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बांटी जा चुकी है। गांव वालों से जो बात हुई, उनका कहना है उन्हें अभी कोई असुविधा नहीं है। उन्हें विकल्प दे दिया गया है कि अगर वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं। तो करीब 40-42 ऐसे परिवार हैं, करीब 167 लोग जो कि पानी में उस तरफ हैं, परंतु उन्हें कोई अभी समस्या नहीं है और ट्रैक्टर के कारण आवागमन भी है और स्वास्थ्य का भी कैंप यहाँ। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में शारदा नदी खौफ पैदा कर रही है। नदी ने भू कटान करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे पानी जमीन को निगल रहा है। किसानों की 15 से 20 एकड़ भूमि की फसलें नष्ट होने की बात कही जा रही है। हरदोई में गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों में आए उफान से कटियारी और कटरी क्षेत्र में बाढ़ का कहर है। गांवों और स्कूलों में पानी की पैठ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए 29 गांवों की बिजली आपूर्ति रोक दी। 35 बेसिक स्कूलों में ताले जड़ दिए गए। प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है। कुछ गांवों से पानी निकल चुका है, लेकिन अभी भी 36 गांव जलमग्न हैं। चमोली में तेज बारिश के बाद बरसाती नाले सड़क पर बह रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जेसीबी की मदद से बरसाती नदी को पार कर रहे हैं, जो बहुत ही जोखिम भरा है और जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी लोग उपनती नदी को पार करने को मजबूर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। तेज पानी के बहाव में एक कार बह गई, जिससे कार सवार की मौत हो गई। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ओडिशा के कियोंझर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां समाकोई नदी पर बना पुल उफनते पानी में डूब गया, जिसकी वजह से 18 पंचायतों का संपर्क टूट गया। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत बचाव टीमें तैनात कर दी गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट में बनी झील का पानी अब कम होने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सियाना चट्टी इलाके में मलबे के प्रवाह से बनी झील लगभग खाली हो चुकी है और इसका स्तर पुल से काफी नीचे आ गया है। हालांकि गंगोत्री मार्ग डबरानी से आगे बंद है और यमुनोत्री मार्ग भी सियाना चट्टी में बाधित है। अभी हम लोग सारी टीम मेरी सियाना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। मैंने कल जो एरिया हमारा देखा है के अंदर था, आज करीब 12 फुट के आसपास पानी कम हुआ है
और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू कर दी है। तो पुतला ब्रिज के नीचे जो वगैरह है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। एक दिन पहले झील ने लोगों को डरा दिया था क्योंकि झील ने कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया था। लगातार बारिश और उसके साथ बहकर आए मलबे की वजह से स्याना चट्टी इलाके में यमुना नदी पर अस्थायी झील बन गई थी। अब भले ही पानी कम होने लगा हो, लेकिन घरों के अंदर तक मलबा भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां थराली के लिए सीएम धामी रवाना हुए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का वो आज निरीक्षण करेंगे, बचाव और राहत कार्यों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं और थराली के लिए आज वो रवाना हुए हैं, जहां प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और दौरा भी करने वाले हैं। उत्तराखंड में बादलों से लगातार तबाही बरस रही है। देर रात चमोली में बादल फट गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अचानक आई इस आपदा के बाद कई घरों में मलबा घुस गया है। हादसे के बाद अगर बात की जाए तो लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। प्रशासन राहत बचाव के काम में लगातार लगा हुआ है। चमोली के थराली में बड़ी आफत। देर रात बादल फटने से भारी तबाही। घरों में घुसा मलबा, दब गई गाड़ियां। अगस्त के महीने में उत्तराखंड पर कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी है जिसने त्राहिमाम मचा दिया है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई भयानक त्रासदी में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पूरा धराली तबाह हो गया। अब वो मलबे के ढेर में दफन है, जिसमें ना जाने कितने लोग दबे हुए हैं। लेकिन अब धराली के बाद चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई। रात 1 बजे की बात की यह घटना बताई गई है। लोग अपने घरों में गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन बादलों की मंशा कुछ और ही थी। अचानक बारिश के साथ बादल फट गया, जिसके बाद तेजी से मलबा नीचे की तरफ बहने लगा। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते कि क्या हुआ है, मलबा उनके घरों में दाखिल होता चला गया। चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो लोग किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मलबे के साथ पत्थर भी बहकर आ रहे थे। कई लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचा ली, लेकिन कई घर, दुकान इसकी चपेट में आ चुके थे। बादल फटने के बाद सड़कों पर भी मलबा बहकर आया, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो जैसे गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब के नीचे उतरने से बरसाती नाले उफान पर आ गए और उसके आसपास जो घर थे वो भी नहीं बच पाए। तहसील परिसर, एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। हरमनी के पास सड़क को खोला गया, जिसके बाद राहत बचाव काम में तेजी आई। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। बेघर लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंदों को सबसे पहले मदद मिले। कल रात
थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में नीचे चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है और लोग भी खौफ में हैं। सड़क मार्ग कई जगहों पर बाधित है, जिससे बाधा भी आ रही है। थराली सगवाड़ा मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम सड़कें खोलने में जुटी है। पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। प्रशासन ने थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। थराली की इस घटना के बाद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड में आपातकाल चल रहा है क्योंकि बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिससे हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गोरखपुर से एक वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है जिसमें एक लड़का और लड़की रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया, जिसके बाद चालान भी काटा गया है। तस्वीरें आप देखिए। गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके का ये वीडियो बताया गया है, जहां सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था। इसी बीच बाइक पर दो लोग नजर आए, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती है, लेकिन राहगीर दोनों को देखकर हैरान रह गए। इनमें लड़का बाइक चला रहा था, वहीं लड़की बाइक की टंकी पर लड़के की तरफ मुंह करके बैठी थी। चलती बाइक पर दोनों रोमांस करते नजर आए। वहीं किसी राहगीर ने दोनों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। कई लोगों ने इसे खतरनाक बताते हुए कपल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि ऐसी हरकत न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर दूसरों की जान को खतरे में डालने वाला भी है। वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। जांच पड़ताल शुरू की गई। बाइक का नंबर वीडियो में भी साफ दिख रहा था। यूपी 53 FB 4201 इस बाइक का नंबर था। वीडियो की मदद से पुलिस ने उस युवक का पता लगा लिया। बाद में 2500 रुपए का चालान भी काटा। पुलिस की टीम को सख्त चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ऐसी हरकत हादसों को भी न्योता दे सकती है। भविष्य में अगर कोई सड़क पर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर पुलिस लगातार जागरूक भी करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गणपति उत्सव बेहद नजदीक है। ऐसे में गणपति के पांडाल भी तैयार किए जा रहे हैं। हैदराबाद के कलाकारों ने एक पांडाल बनाया है जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है। आप भी देखिए। गणेश उत्सव आने वाला है और ऐसे में देश भर में इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। गणेश उत्सव में जहां आकर्षक पंडाल देखने को मिलेंगे, वहीं कहीं खास प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींचेगी। गणेश चतुर्थी की रौनक इस बार हैदराबाद में कुछ खास दिखाई दे रही है।
श्री मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बार अपने गणपति को दिया है बेहद ही आकर्षक रूप। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह पाकिस्तान को पस्त किया, यहाँ उसकी झलक देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। स्थानीय कलाकारों ने लगभग 6 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजे इस पंडाल में गणेश जी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, वहीं चूहों ने राइफल थामी हुई है। इस प्रतिमा में ब्रह्मोस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मॉडल को भी दिखाया गया है। इस पंडाल से गणेश जी के प्रति श्रद्धा और देशभक्ति का संगम दिखता है। हैदराबाद के उप्पूगुडा में कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया है। पंडाल में भारतीय सेना के पराक्रम की झलक भी देखने को मिलती है। अब तक पाकिस्तान के साथ भारत के जितने भी युद्ध हुए, उसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा है। पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों को भी पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के भारतीय सेना के बदले को भी पोस्टर पर दर्शाया गया है। पहलगाम हमला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, इसी के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ साथ उसके एयरबेस पर भी बड़ा प्रहार किया था। हैदराबाद का विशेष पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस समिति ने साल 2023 में चंद्रयान थीम चुनी थी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर की थीम बनाई है। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान काफी धूम रहती है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत का इतिहास इतना व्यापक है कि उसे पूरी तरह से जानना संभव नहीं है। इतिहास को जानने के लिए किताबों के पन्ने पलटना जरूरी होते हैं। आजमगढ़ की लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब है जो अपने साथ इतिहास को संजोए हुए है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ के शिबली एकेडमी की लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसका इतिहास अपने आप में अनोखा है। इस ऐतिहासिक किताब की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके पन्नों को बनाने के लिए सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि कीमती आभूषणों को पीसकर इस किताब के पन्ने बनाए गए थे, जिस पर शाहजहां की बेटी जहांआरा ने अजमेर शरीफ के इतिहास को अपने हाथों से पिरोया था। जो जौहरी होते हैं, जो कारोबार करते हैं हीरे मोती का, वही बता सकते हैं कि इसमें कितना शामिल है, कितना नहीं। लेकिन हम लोगों को जो बताया गया और जो हम लोग देख रहे हैं वो तो ये है कि ये पूरा कागज़ जो है वो अलग कागज़ है, ये कागज़ ही नहीं है। इसमें तमाम मसाले जो हैं, उसमें हीरे जवाहरात और भी कुछ मेटल्स होंगे जो पीस पास के बनाया गया होगा। जहांआरा ने फारसी में मुनिसुल अरवाह किताब लिखी, जिसे 1640 ईस्वी में पूरा किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि शहजादी जहांआरा बेगम का जन्म अजमेर में हुआ था और उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पर सच्ची श्रद्धा थी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इस किताब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इतिहास के साथ साथ अपने गुरु ख्वाजा उस्मान हारमनी रहमतुल्लाह अलैह से संबंधित इतिहास का वर्णन किया है। जो ज़माने में जो भी ज़रिया रहा होगा मालूमात हासिल करने का, वो करके उन्होंने इनके पूरे हालात लिखे। जब उनके हालात लिख दिए तो ये हुआ कि जो उनके जो मुरीद थे, जो उनके शिष्य थे बड़े बड़े, उनके भी हालात होने चाहिए कि वो सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, तो उनके भी हालात लिख दिए। इसीलिए इसका किताब का नाम रखा है मुनिसुल अरवाह। अरवाह का मतलब आत्माएँ, और मुनिस के माने जो उसके मतलब उससे मोहब्बत प्रेम करने वाली हो, उसका साथ देने वाली हो। साल 1906 से ये ऐतिहासिक किताब शिबली एकेडमी की लाइब्रेरी में रखी हुई है। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। संभल के वहजोई में देवी मंदिर की जमीन पर निर्माण के लिए मंदिर कमेटी और नगर पालिका आमने सामने है। निर्माण को लेकर जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। आरोप है कि नगर पालिका मंदिर की मेले की जमीन पर जबरन सत्संग भवन बनाने को लेकर आमादा है। करीब 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नगर पालिका ने शासन में भेजा था, मगर मंदिर की जगह पर मंदिर के मेले की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। इसका मंदिर कमेटी ने विरोध शुरू किया है। निर्माण शुरू होने के बाद ठेकेदार मौके से वापस लौट गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोप है कि कोतवाल के माध्यम से निर्माण कराने की कोशिश की गई। मंदिर कमेटी के विरोध के बाद निर्माण बंद हो गया है।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से देवी मंदिर की ये ज़मीन है जिस पर निर्माण कराया जा रहा था। मंदिर समिति ने नाराज़गी जाहिर की है और उसके बाद जो निर्माण करने ठेकेदार पहुंचे थे उनको वापस वहां से भेजा गया है। कोतवाल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं दरारें धमकाने के। और उसके बाद मंदिर कमेटी और नगर पालिका अब आमने सामने इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहे हैं। मौखिक रूप से आदेश दिया कि निर्माण कार्य जारी रखा जाए, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ज़्यादा करोगे तो पुलिस की कार्रवाई करने में जेल और भेज दूंगा। सीधे सीधे इनके स्पष्ट शब्द है। ना कोई हमारे कागज देख रहा है ना हाई कोर्ट का वो देख रहा सब, जबकि मुकदमा लंबे थे हाई कोर्ट में। 25/9 तारीख पड़ी हुई है, 25/9/2025। उसके बावजूद भी जब ठेकेदार महोदय से कोई कागज मांगा जा रहा है किसी भी निर्माण कार्य का, तो कोई भी कागज इन्होंने नहीं दिखाया। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।